उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को 11 वर्ष के उनके सफल कार्यकाल के लिए बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11वें साल भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हर क्षेत्र में आज हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि ये 11 साल गरीबों के कल्याण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए हम सभी क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। हमारे देश में निर्यात बढ़ रहा है और आयात घट रहा है। हम स्वदेशी की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये 11 साल का कार्यकाल बहुत सफल रहा है। उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व इस देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि श्री राम जन्मभूमि समेत किसी भी मंदिर के मामले पर बोलने का अखिलेश यादव के पास नैतिक अधिकार नहीं है। उनकी और उनकी पार्टी की सोच भ्रष्ट हो सकती है, लेकिन भाजपा की सोच भ्रष्ट नहीं है। भाजपा की सोच बहुत पवित्र है और पवित्र भाव से हम तीर्थ स्थलों का विकास कर रहे हैं, जो अखिलेश यादव को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के 11 वर्ष के सफल कार्यकाल के लिए हार्दिक बधाई दूंगा। केवल प्रधानमंत्री जी को ही नहीं, उनकी संपूर्ण टीम अर्थात केंद्रीय मंत्रिपरिषद और संपूर्ण देशवासियों को, जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बनाया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11वें साल भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हर क्षेत्र में आज हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। अगर उसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। सामरिक दृष्टि से भारत ने यह बता दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हमें छेड़ा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और इसका उदाहरण सर्जिकल स्ट्राइक से एयर स्ट्राइक से ऑपरेशन सिंदूर तक पूरे देश के सामने तो उदाहरण है ही, लेकिन पूरी दुनिया के सामने उदाहरण है। तो यह 11 साल गरीबों के कल्याण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। चाहे वह अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे वह सामरिक क्षेत्र हो, चाहे अनेक प्रकार की वैज्ञानिक उपलब्धियां हों, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित हो, हमारे देश में निर्यात बढ़ रहा है और आयात घट रहा है। हम स्वदेशी की ओर बढ़ रहे हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर हम विदेशी कंपनियों का कोई सामान खरीदेंगे तो उन विदेशी कंपनियों को भारत में आकर के अपना उत्पादन करना पड़ेगा और उत्पादन करने के बाद भारतवासी ज़रूर खरीदेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत विजनरी लीडर हैं। उनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से 370 का अंत हुआ। अयोध्या में 500 साल बाद श्री रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और 25 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का जो काम हुआ है, जितना कुछ कहा जाएगा वो कम है।